बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल सॉर्ड मागा बाय मज़र कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। चीफ़, क्या हमारा मुल्क आयरलैंड भी इस ख़जाने में दिलचस्पी रखता है? डीसी ने कहा। चीफ़, मौजूदा दौर में दफनशुदा ख़जाने की बात करना इंतहाई अहमकाना बात होगी, दूसरी लड़की ने कहा। तो चीफ़ बेख्तियार हंस पड़ा। तुमने आम हालात में तो जो कहा है वो दुरुस्त है। बच्चों की कहानियों में तो मदफून ख़जाने तलाश किए जा सकते हैं और मौजूदा तरक्याती दौर में ये वाकई अहमकाना बात नज़र आती है। लेकिन मार्गरेट, एक बात जहन में रखना कि ये सारी लुसानिया की हुकूमती तंजीम एजुकार्ड के तहत खुफिया तंजीम ब्लैक स्टोन की कार्रवाई है। ब्लैक स्टोन हर किस्म के जराइम में सबसे आगे है, लेकिन तालीम फैलाने वाली तंजीम एजुकार्ड ने इसके कारनामों को ढांप रखा है। लुसानिया में ब्लैक स्टोन का चीफ स्कॉट है, इसका हेडक्वार्टर भी वहीं है। ब्लैक स्टोन के काफ़ी सेक्शंस हैं। एक सेक्शन ऐसा है जिसे सुपर सेक्शन कहा जाता है। इसकी चीफ डेमी नामी लड़की है, जो वैसे तो बेहद तजर्बाकार है, लेकिन बज़ाहिर वो शौक सी लड़की दिखाई देती है। इसका दोस्त लड़का ऑस्कर इसका नायब है। इस सेक्शन ने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, और ये बता दूं कि मेरे मखसूस मकबरों ने मुझे जो खुफिया इतलात दी हैं, इनके मुताबिक ख़जाने की तलाश भी इस ब्लैक स्टोन ने शुरू की है। और इसी सिलसिले में इन्होंने माहिर आसार कदीमा प्रोफेसर शार्बी को इनकी रिहाइशगाह से अगवा किया और फिर इनकी तशद्दुद ज़दा लाश मिली। इसके बाद पाकिस्तानी सफारतकार को भी ब्लैक स्टोन ने अगवा किया और दूसरे रोज़ इनकी भी तशद्दुद ज़दा लाश वीराने से मिली। दोनों पर तशद्दुद इसलिए किया गया कि वो इन्हें ख़जाने का पता बताएं, लेकिन जाहिर है कि इन्हें मालूम होता तो वो बताते। बहरहाल अब मैदान गर्म है, चीफ ने मज़ीद समझाते हुए कहा। तो इस सूरत हाल में हमने क्या करना है? डीसी ने कहा। हमारा मुल्क गुज़िश्ता कई सालों से माशी बहरान का शिकार चला आ रहा है, इसलिए अगर ये ख़जाना हमें मिल जाए या इसका कोई हिस्सा भी मिल जाए तो हमारा मुल्क माशी बहरान से बाहर आ जाएगा। इसलिए आला हुकाम ने मेरी बात तस्लीम कर ली है और मुझे ही ये मिशन सौंपा है कि इस ख़जाने को इस तरह आइसलैंड में पहुंचाया जाए कि किसी को मालूम ना हो सके। मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया है कि तुमने इमरान और इसके साथियों को अपने हुस्न के जाल में फंसाना है। सब यही कह रहे हैं कि अगर इमरान का मूड बन गया तो वो यकीनन ख़जाने को ट्रेस कर लेगा। पहले भी मिस्र में वो ऐसा मुजाहरा कर चुका है। तुम इनसे घुल मिल जाओ और जो करना है वो करो, लेकिन तुम्हारा मिशन है कि तुम ख़जाना ट्रेस होने तक इमरान और इसके साथियों के साथ रहो, ताकि जैसे ही ख़जाना ट्रेस हो जाए हमारे आदमी वहाँ पहुँच जाएँ और आयरलैंड या लुसानिया से पहले इसे निकाल लाएँ। चीफ़ ने कहा। लेकिन चीफ़, इमरान सिर्फ ख़जाना ट्रेस करके वापस तो ना चला जाएगा, वो अपना हिस्सा लेकर जाएगा और इसका या इसके मुल्क का हिस्सा तो बनता है। ऐसी सूरत में क्या होगा? मार्गरेट ने कहा। इसका ऐसी चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। पहले भी कई बार इसने ऐसे अनहोने काम किए हैं, लेकिन बस हुकाम को इत्तला देकर वो वापस चला जाएगा। अब ये बात यकीनी है कि वो आयरलैंड हुकूमत को इत्तला देकर अपने साथियों समेत वापस चला जाएगा और हुकूमत आयरलैंड इसको निकालने के लिए मंसूबा बंदी करेगी, जबकि हम इसे एक ही रात में निकाल लेंगे। चीफ़ ने कहा। यस चीफ़, लेकिन एक बात मैंने इमरान के बारे में सुनी है कि वो औरतों से मुतासिर होने की बजाय इन्हें बेवकूफ़ बनाता है। ऐसी सूरत में तो वो उल्टा हमें बेवकूफ़ बना देगा। डीसी ने कहा। ये सोचना कि मिशन को कैसे तकमील पजीर किया जाए तुम्हारा काम है। मैं तो मशवरा दे सकता हूँ, फील्ड में तुमने काम करना है। जिस तरह के हालात देखो वैसे ही एक्शन करो। चीफ़ ने कहा। ओके चीफ़, अब इजाज़त दें, डीसी ने कहा और वो उठ खड़ी हुई। इसके साथ ही मार्गरेट भी उठ खड़ी हुई। मुझे साथ साथ रिपोर्ट देते रहना, चीफ़ ने कहा। यस चीफ़, दोनों लड़कियों ने कहा और मुड़कर ऑफिस से बाहर आ गईं। अजीब मिशन है जिसका सर पैर ही नहीं है, मार्गरेट ने मुंह बनाते हुए कहा। ख़जाने ऐसे ही नहीं मिला करते, काम करना पड़ता है, डीसी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब पहले इमरान और इसके साथियों को ट्रेस करें, फिर इनके साथ दोस्ती करें और फिर इनकी निगरानी करें। अगर इस मस्खरे इमरान का मूड बन जाए और वो ख़जाना तलाश कर ले तो हम फ़ौरन अपनी हुकूमत को इत्तला दें और फिर हुकूमत के आदमी आकर रातों रात तमाम ख़जाना निकाल लेंगे। अब अगर इमरान का मूड ना बने तो फिर हम क्या करें? मार्गरेट ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो दोनों अब हेडक्वार्टर बिल्डिंग के गैराज तक पहुंच चुकी थीं, जहां इनकी कार मौजूद थी।
दोनों यूरोपीय मुल्क आइसलैंड के दारुल हुकूमत अल्बाना की रहने वाली थीं और एक सरकारी एजेंसी से मुतल्लिक थीं। रेड स्टार में कई सेक्शंस थे। डेसी एक सेक्शन जिसे रेड सेक्शन कहा जाता था की इंचार्ज थी, जबकि मार्गरेट इसकी असिस्टेंट थी। दोनों बेहद मुतनासिब जिस्म की मालिक थीं और जो एक बार इन्हें देखता वो बार बार देखने पर मजबूर हो जाता था। दोनों बेहद लिबरल और आज़ाद ख्याल थीं, इसलिए इनकी दोस्ती मर्दों से बहुत जल्द हो जाती थी। और चूँकि इस मिशन का तमाम दारोमदार इमरान पर था, इसलिए चीफ ने इमरान और इसके साथियों से दोस्ती करने की बात की थी। अब हमें क्या करना होगा? मार्गरेट ने कार में बैठते हुए कहा, जबकि ड्राइविंग सीट पर डेसी मौजूद थी। पहले हमें आयरलैंड जाना होगा ताकि जब इमरान और इसके साथी आएँ तो फिर इनसे मुलाकात की जा सके, लेकिन इनसे मिलने के बाद फ़ैसला करेंगे कि इनसे दोस्ती हो सकती है या नहीं। अगर हो सकती है तो फिर दिन रात इनके साथ रहेंगे। अगर वो इस काबिल ना हुए कि इनसे दोस्ती की जाए तो फिर इनकी निगरानी करना होगी। डेसी ने कार हेडक्वार्टर से बाहर निकालते हुए कहा, लेकिन हम इन्हें पहचानेंगे कैसे? हो सकता है वो मेकअप में हो, मार्गरेट ने कहा। हाँ, हो सकता है। जो कुछ चीफ ने बताया है इससे मैंने ये नतीजा निकाला है कि इमरान और इसके साथी ख़जाने की तलाश में नहीं आ रहे, बल्कि अपने सफारतकार को हलाक कराने वाली तंजीम से इंतकाम लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये काम तो लुसानिया की एजेंसी ब्लैकस्टोन ने किया है, तो क्या वो इनके मुकाबले में आएगी? मार्गरेट ने कहा। ये लोग लाजमन ये मालूम कर चुके होंगे कि ये काम किसका है, इसलिए हो सकता है कि वो बराह रास्त लुसानिया ही आ रहे हों। इसलिए दोनों जगहों पर मौजूद अपने आदमियों को अलर्ट कर देंगे। इस तरह जैसे ही जहां इनकी आमद की इत्तला मिल जाएगी हम वहां पहुंच जाएंगे, डेसी ने कहा और मार्गरेट ने इस बात में सर हिला दिया। डेमी लुसानिया में अपने सेक्शन हेडक्वार्टर में बने हुए ऑफिस में मौजूद थी। डेमी चूँकि सेक्शन इंचार्ज थी इसलिए ऑफिस टेबल के पीछे रिवॉल्विंग कुर्सी पर बैठी हुई थी। इसके सामने मेज़ पर एक फ़ाइल मौजूद थी जिसे पढ़ने के लिए डेमी एक लिहाज से इस पर काफ़ी हद तक झुकी हुई थी कि ऑफिस का दरवाज़ा खुला और ऑस्कर अंदर दाखिल हुआ। डेमी ने फ़ाइल से सर उठाया। बगैर इजाज़त के तुम कैसे अंदर आ गए? कितनी बार तुम्हें समझाया है कि बगैर इजाज़त ना आया करो, लेकिन तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ये ऑफिस है, तुम्हारा बेडरूम नहीं है कि वहाँ बगैर इजाज़त कोई दाखिल नहीं हो सकता। ऑस्कर ने मुंह बनाते हुए कहा और कुर्सी पर इस तरह बैठ गया जैसे मीलों पैदल चलता हुआ वो बुरी तरह थक गया हो। किसी के बेडरूम में तो वैसे भी किसी को मदाखलत की इजाज़त नहीं और ना इखलाकियात के तहत ऐसा हो सकता है, लेकिन ये ऑफ़िस मेरा है। ये मेरी मर्ज़ी कि मैं किसी को ऑफिस में दाखिल होने की इजाज़त दूँ या ना दूँ। डेमी ने आगे की तरफ झुकते हुए तेज़ लहजे में कहा, चलो आइंदा मैं पहले तुम्हें फ़ोन करूँगा, फिर दरवाज़े पर दस्तक दूँगा और फिर तुमने दरवाज़ा खोला तो अंदर आ जाऊँगा, वरना मैरी के ऑफिस चला जाऊँगा। वो बेचारी दरवाज़ा खोले इंतज़ार में बैठी रहती है। क्या क्या कह रहे हो कि तुम मैरी के ऑफिस में जाओगे? तुम्हें गोली भी मारी जा सकती है। मारो गोली मुझे, मैं अभी जा रहा हूँ। ऑस्कर भी शायद ज़िद पर आ गया था। अच्छा बैठो, चलो इस बार तो मैं एहतजाज वापस ले लेती हूँ, लेकिन आइंदा तो मैं इजाज़त के बगैर नहीं आना। डेमी ने फ़ौरन ही सरेंडर करते हुए कहा। ओके, थैंक यू। वाकई खूबसूरत लड़कियां बड़े वसी दिल की मालिक होती हैं, ऑस्कर ने वापस कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो डेमी का सता हुआ चेहरा बेख्तियार खिल उठा। इसी तरह सच बोलते रहा करो। कभी कभी तो मुझे तुम पर बेहद गुस्सा आता है कि तुम इसकी तारीफ़ ही नहीं करते जो तारीफ़ के काबिल होता है। डेमी ने फ़ाइल बंद करके मेज़ की दराज में रखते हुए कहा, मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ। अब ये और बात है कि तुम्हें सच अच्छा नहीं लगता। बहरहाल अब मुझे बताओ कि मिशन का क्या होगा? मैं भी बैठी यही सोच रही थी कि ना डॉक्टर शार्बी से ख़जाने के बारे में कुछ मालूम हुआ है और ना ही पाकिस्तानी सफारतकार से, और दोनों हलाक भी हो गए। इस कदर तशद्दुद के बाद वो चलने फिरने से भी महरूम हो जाते, इसलिए इनकी मौत इनके लिए हमारी तरफ से इनाम है। लेकिन अब आइंदा का क्या अमल होगा? ऑस्कर ने कहा। और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती मेरे से फ़ोन की घंटी बज उठी तो डेमी ने रिसीवर उठा लिया। यस, डेमी ने कहा। चीफ से बात करें मैडम, दूसरी तरफ से मौतबाना लहजे में कहा गया। हेलो चीफ, मैं डेमी बोल रही हूँ। डेमी ने मौतबाना लहजे में कहा। तुमने मिशन मुकम्मल करने के लिए आइंदा के लिए क्या लाया अमल बनाया है? चीफ स्कॉट की आवाज़ सुनाई दी। ऑस्कर के साथ बैठी यही सोच रही हूँ। मेरा ख्याल है कि हमें प्रोफेसर शार्बी की तरह के और मागा माहिरीन को तलाश करना पड़ेगा। इन सब को चेक करना होगा। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई इससे ज़रूर वाकिफ़ होगा। मुझे इत्तला मिली है कि पाकिस्तानी सफारतकार की मौत का इंतकाम लेने के लिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस आयरलैंड पहुंच रही है। हमारे बारे में तो इन्हें मालूम नहीं होगा और ना ही हो सकता है।
अलबत्ता इमरान के बारे में मशहूर है कि जो काम बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आता हो इसे इमरान अपनी बेपनाह जहानत से मुमकिन बना लेता है। इसलिए मैंने एक प्लानिंग के तहत आयरलैंड के चीफ सेक्रेटरी तक ये बात पहुंचा दी है कि वो इमरान को इस्तेमाल करके ख़जाना तलाश करा सकते हैं। इसलिए अगर इमरान हरकत में आ गया तो वो किसी न किसी तरह ख़जाने को तलाश कर लेगा। लेकिन इसमें भी एक और उलझन सामने है कि ख़जाने को आयरलैंड निकालने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि वो वहाँ फ़ौज का पहरा लगा दें। ऐसी सूरत में हमारी मुदाखलत दोनों मुल्कों में जंग की सूरत में भी तब्दील हो सकती है। चीफ़, मैं मशवरा दूँ? मेज़ की दूसरी तरफ बैठे ऑस्कर ने ऊंची आवाज़ में कहा। हाँ बोलो, डेमी से रिसीवर ले लो। चीफ़ ने कहा तो ऑस्कर ने हाथ बढ़ाकर डेमी के हाथ में पकड़ा हुआ रिसीवर खुद ले लिया। चीफ़, ख़जाना 1-2 रोज़ में नहीं निकल सकता, इसके लिए वक्त चाहिए और आयरलैंड असलहे की दौड़ में हमसे बहुत पीछे है। इसलिए क्यों ना आयरलैंड पर हमला करके इसे फ़तह कर लिया जाए। इस तरह मागा ख़जाने के साथ साथ और भी बेशुमार दौलत हमारे पास आ जाएगी, ऑस्कर ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, जबकि डेमी के चेहरे पर हैरत के साथ साथ गुस्सा भी उभर आया था। क्या तुम्हें मालूम है कि तुमने क्या कहा है? तुम नशे में आउट हो चुके हो। तुम्हें न जाने क्या हो गया है। मौजूदा दौर में क्या ऐसा मुमकिन है कि जो हमसाया मुल्क कमज़ोर हो इस पर कब्ज़ा कर लिया जाए? तुम्हें मालूम है कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत ऐसे मुल्क के साथ क्या सलूक किया जाता है? सॉरी चीफ़, मेरा ये मकसद ना था कि हम बाकायदा आयरलैंड पर कब्ज़ा कर लें। मेरा मकसद था कि आयरलैंड के महकमा आसार कदीमा के इन लोगों को जो इस ख़जाने के हसूल में रुकावट बन सकते हैं, इन्हें स्क्रीन से गायब कर दिया जाए और इनकी जगह हमारे आदमी ले लें तो हम ख़जाने को आसानी से निकाल कर ले जा सकते हैं, ऑस्कर ने वजाहत करते हुए कहा। तुम्हारे साथ हुआ क्या है? कहते कुछ हो और इसका मतलब कुछ लेते हो। वैसे तुम्हारी ये बात दुरुस्त है कि ख़जाने के ट्रेस होने के बाद इसे निकालने के लिए वक्त चाहिए और इसके लिए आसार कदीमा के हुक्काम को गवर्ना करना पड़ेगा। लेकिन पहले ये तो मालूम हो कि ख़जाना कहाँ है। चीफ़, ऑस्कर को अब सज़ा मिलनी चाहिए। ये बहुत ही फजूल बातें करने लगा है, डेमी ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम सेक्शन की इंचार्ज हो और ऑस्कर तुम्हारा असिस्टेंट है, इसलिए तुम अगर इसे सज़ा देना चाहती हो तो ख़ुद फैसला करो। दूसरी तरफ से चीफ़ ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो मुस्कुराते हुए बात कर रहा हो। ठीक है चीफ़, अब मैं खुद इससे निमट लूँगी, लेकिन आखिर ये हमारा मिशन कैसे पूरा होगा? डेमी ने कहा। पाकिस्तानी सफारतकार को तुम लोगों ने हलाक किया है, इसलिए मुझे यकीन है कि सफारतकार के इंतकाम के लिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस आइलैंड पहुँचेगी और वो लाजमन तुम्हें ट्रेस करने की कोशिश करेगी। और ये भी बता दूँ कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस नामुमकिन को मुमकिन बना लेती है, इसलिए वो तुम दोनों तक भी पहुंच सकती है। इसलिए तुमने इनके सामने नहीं आना। जैसे ही इनके आने की इत्तला मुझे मिलेगी मैं तुम्हें इत्तला दे दूंगा ताकि तुम अंडरग्राउंड हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इनके मुकाबले पर उतरूं। हमारा मिशन सिर्फ ख़जाने को ट्रेस करना है, चीफ़ ने कहा। हम इनसे मुकाबला करेंगे चीफ़, हम किसी भी तरह इनसे कम नहीं हैं और ख़जाना भी हम खुद ही तलाश करेंगे। ये ब्लैक स्टोन की तौहीन है कि हम अपने आप को बचाने के लिए दूसरों पर तकिया करके बैठ जाएँ, डेमी ने कहा। ज़िंदगी में पहली बार अक्लमंदाना बात कर रही हो। आप मुझे मौका दें फिर देखें मैं क्या करता हूँ, ऑस्कर ने कहा। तुम ब्लैक स्टोन के सुपर सेक्शन के सुपर एजेंट हो, फिर भी इजाज़त मांग रहे हो, लेकिन तुम हमारे लिए और मुल्क के लिए अहम आदमी हो। और ये भी दुरुस्त है कि तुमने हर मिशन में जान तोड़ मेहनत की है, इसलिए तुम दोनों मिलकर फैसला कर लो कि क्या करना है और क्या नहीं करना। हुकूमत लुसानिया को मागा ख़जाना चाहिए, चीफ़ ने कहा और उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो डेमी ने रिसीवर रख दिया। तुमने चीफ़ के सामने फजूल बकवास क्यों की थी? रिसीवर रखते ही डेमी ने गुस्सीले लहजे में कहा। मेरी इस तरह की बातों से चीफ़ खुश होता है तो मुझे चाहिए कि ऐसा अक्सर होने दूं। और हाँ, मिशन के लिए मेरी एक तजवीज़ है, वो सुन लो वरना शायद मैं भूल जाऊं, ऑस्कर ने कहा।